आप सभी कला प्रेमियों को हरियाणवी फोक एचडी तथा मेरी ओर से सादर नमस्कार। आपने अपने चैनल हरियाणवी फोक एचडी को जो प्यार, जो मार्गदर्शन दिया, उसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यह आप और हम सभी जानते हैं कि हमारी लोक संस्कृति तथा संगीत ने हम सभी को पारंपरिक तरीके से जोड़ा है, क्योंकि संगीत में अपनेपन का भाव इस कदर कूट कूट कर भरा होता है कि वो कहीं न कहीं हमारे जीवन में हमसे जरूर जुड़ता है। जब बात आए हरियाणवी लोक संस्कृति की, तो हमारे सांग आज विश्व स्तर पर अपना स्थान बना चुके हैं। हमारी लोक संस्कृति का कला कुंज सांग इतना मजबूत और असरदार होने के बावजूद भी उसके प्रस्तुतिकरण में कलाकारों को उसके मंचन के लिए किसी भी मंचीय प्रॉपर्टीज या किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं होती। वो मंच पर ही एट द स्पॉट जो चीज चाहे किसी भी चीज में इस्तेमाल कर लेते हैं। यह आप और हम सभी जानते हैं कि कला के क्षेत्र में आरंभ से ही हरियाणा प्रदेश अपना एक मुकाम पाए हुए है, और पाए भी क्यों ना। एक दौर था जब सांग लुप्त होते चले गए थे, सांग हरियाणा प्रदेश से गायब हो चुके थे। यह जो आप सांग विधा देख रहे हैं हरियाणवी फोक एचडी चैनल के माध्यम से, इसका पूरा श्रेय जाता है मेरे बड़े परिवार के अपने आदरणीय श्री भाल सिंह बल्हारा जी को। यह उन्हीं की दूरगामी सोच का नतीजा है कि आज सांग आपके घर घर में है। यह कितना बड़ा काम था कि लुप्त हुए सांग जो कि मूर्छा की स्थिति में थे, कोई युवा प्रदेश में नहीं जानता था कि सांग क्या है। ऐसे में इस विधा को दोबारा जीवित करके इसको जो यौवनता भाल सिंह बल्हारा जी ने दी, वह निशब्द है। उनके बारे में मेरा जितना भी बोलना बन रहा है बहुत ही कम है। दिल ने फिर याद किया बरकस लहराए, दिल ने फिर याद किया बरकस लहराए है। कोई चोट मुहब्बत की उभर आई, आदरणीय श्री भाल सिंह बल्हारा जी तथा मुक्ता बल्हारा जी के मार्गदर्शन में ही उनके बेटे अंकित व संचित आज हिंदी फिल्मों में एक ऊंचे लेवल का स्थान प्राप्त है। बहुत सी आला दर्जों की फिल्मों में उन्होंने संगीत दे यह सिद्ध किया कि शिक्षा तथा लोक संस्कृति अगर एक साथ चले तो कौन सा वो ऊंचा मुकाम है कि कोई पा नहीं सकता। उनके द्वारा गाया यह गीत अब भी सभी के दिलों में बसता है, और मैं तो यह कहूंगा इस आवाज के साथ साथ स्वयं भाल सिंह बल्हारा जी सभी के दिलों में बसते हैं। उनके द्वारा गाए इस गीत के शब्दों ने भला किसके दिलों को नहीं छुआ, जो कि ऐसे है। कटोरे काजल डोरे, मैं तो तन मन वारे गया, तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे मैं मार गया, तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे मैं मार गया। ओ नैने कटोरे काजल डोरे, मैं तो तन मन वारे गया। और चैनल तथा हम सब बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम अपने माध्यम से उनकी परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। उनका भी यही ध्येय रहा आरंभ से कि प्रदेश की लोक संस्कृति घर घर में पहुंचे। उन्होंने कला प्रेमियों और कलाकारों के लिए जो संदेश दिया टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में, वह जिन जिन ने सुना आजीवन याद रहेगा। और चैनल तथा हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि आदरणीय भाल सिंह जी के द्वारा कहे एक एक शब्दों पर गौर करें। उन्होंने सांगों के अतीत तथा भविष्य को लेकर जो बात बोली, वहाँ जैसे लग रहा था कि माँ शारदा स्वयं उनके जीवा पर विराजमान है। तो आइए सुनते हैं उनके वो शब्द जो आप और हम सभी के लिए हैं। सभी सांग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस सभागार में आने का, आप लोगों के बीच आने का। आमंत्रित किया तो वाकई मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये उत्सव, इसकी शुरुआत मैंने ही यहाँ की थी। और मैंने ये सोच के नहीं की थी कि लोग ये कहेंगे कि हाँ भाई शुरुआत करने वाला तो ये आदमी है, इसने बड़ा अच्छा काम किया ना। मैं चाहता था कि ये हमारी सांग विधा जो लुप्त हो गई थी, ये फिर से रिवाइव हो, पुनर्जीवित हो। याद है जब मैं यहाँ चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं गांव में गया तो सेवा सांगी के नाम से कोई सांगी था, उसका सांग हो रहा था हमारे गांव में, और कई दिन सांग हुआ। तो ऐसा खुमार मेरे ऊपर चढ़ गया कि जब मैं आया तो अपने दोस्तों को यहाँ बताता कि यार मैं तो सांग देख गया, मज़ा आ गया भाई। तो वो पूछते सांग क्या होता है, यार हमने नहीं देखा कभी। मगर भाई वो तो देखे समझ में आओगा, नहीं बताए तो को नहीं।
तो मेरे मन में एक बात थी कि काश चंडीगढ़ में भी कभी सांग हो सकता है, और भगवान ने ऐसा मौका दिया कि मेरे हाथ में वो ताकत दी। सांग के जो प्रेमी हैं उनका तो अभिनंदन करता ही करता हूँ मैं, साथ में जो सांग करने वाले हैं मेरे भाई उनका भी अभिनंदन और बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि अभी तक ये इस विधा से जुड़े हुए हैं। नहीं तो आज तो ऐसा युग है कि टीवी, सिनेमा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो सांग देखने का कौन ज़रूरत करता है। लेकिन आप लोग आ रहे हैं इतनी भारी संख्या में, अपनी संस्कृति से इतना प्यार आप करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और खुशी की बात है। साथ में मैं सांग करने वालों को भी एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अच्छे सांग करें, उसमें कोई भोंडापन ना हो, कोई संदेश जाए, कोई मैसेज जाए, तो ये सांग परंपरा कभी भी फ्लॉप नहीं होगी, ये चलती रहेगी। ये फ्लॉप कब होगी? जब इसमें अश्लीलता आ जाएगी, भोंडापन आ जाएगा, तो इसको देखने वाले दर्शकों में कमी आ जाएगी। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप अच्छे सांग करें जिसमें एक संदेश जाए। भ्रूण हत्या के खिलाफ जो एक बहुत बड़ा अभिशाप है, उसके खिलाफ आप सांग में बातें कहें। सांग करने वालों की बातों को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, असर होता है समाज में। नशा एक ऐसी कुरीति है, उसके खिलाफ पूरा अभियान चलाएं, बीच बीच में उसके लिए भी प्रचार करें, क्योंकि हमारा जो नौजवान है आज वो नशे की गिरफ्त में बुरी तरह जकड़ गया है। तो आने वाली पीढ़ी इससे दूर रहे, इसलिए आप ये संदेश अपने सांग के माध्यम से देते रहें, यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। तो अब अपना सांग का लुत्फ उठाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।